वालेकुम। ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमारे पास रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेसिस। लास्ट टाइम हमने फोटोसिंथेसिस की बात की थी कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें पौधा अपने लिए ग्लूकोज बनाता है और जो ग्लूकोज बनाता है वो सूरज की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में बनाता है। अब क्लोरोफिल जो है उसका काम क्या होता है कि इसके लिए जो है इसका क्या काम होता है फोटोसिंथेसिस में, कि फोटोसिंथेसिस में इसकी जो है वो ज़रूरत होती है क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल एक जो है ना वो पिगमेंट है जो मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये क्लोरोफिल जो है पिगमेंट है क्लोरोप्लास्ट में। ये आप लोगों ने द सेल वाले चैप्टर में क्लोरोप्लास्टिड वाली ऑर्गेनेली में पढ़ा, जिसमें हमने क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट पढ़ा था ना। तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें आपने एक पिगमेंट के बारे में पढ़ा था, क्लोरोफिल के बारे में। जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है सूरज से आने वाली लाइट को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। अच्छा, अगर हम क्लोरोफिल की बात करें, ये एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट क्या होते हैं? पिगमेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो विजिबल लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, यानी जो सूरज से आने वाली रोशनी है उसको ये अब्जॉर्ब करता है। और जो डिफरेंट पिगमेंट्स हैं वो डिफरेंट कलर्स की लाइट्स को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। और ये जो है क्लोरोफिल, ये कहाँ मौजूद होता है? ये क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड में मौजूद होता है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल की डिफरेंट टाइप्स में वो मौजूद होती हैं। कहाँ पे? ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में। किस चीज़ के थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में? क्लोरोप्लास्ट की थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में ये पिगमेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ये थाइलाकॉइड आपने पढ़ा था कि ये एक थाइलाकॉइड है, लेकिन जब ये आपस में अटैच हो जाते हैं, एक सैक लाइक ये स्ट्रक्चर होता है, जब ये आपस में अटैच हो जाते हैं तो इसको हम ग्रेना बोलते हैं। ठीक है, तो ये थाइलाकॉइड के ऊपर मौजूद होते हैं ये क्लोरोफिल। ये डिफरेंट पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। क्लोरोफिल ए जो है वो मेन पिगमेंट है। इसके अलावा कुछ एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं जिसमें क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स आ जाते हैं। यानी सबसे पहले जो हमने बात की वो यही की है कि क्लोरोफिल जो है ना वो पिगमेंट, अब पिगमेंट होता क्या है? पिगमेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सूरज से आने वाली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। डिफरेंट पिगमेंट्स जो है वो डिफरेंट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर ये मौजूद कहाँ होते हैं पिगमेंट्स? ये मौजूद होते हैं थाइलाकॉइड में। डिफरेंट पिगमेंट्स मौजूद होते हैं प्लांट के क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड के ऊपर। दो टाइप्स के क्लोरोफिल ए और एसेसरी पिगमेंट्स है। क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है और एसेसरी पिगमेंट में क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स आ जाते हैं। उसके बाद हम बात करें वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो पिगमेंट हैं यानी क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं। ये पिगमेंट क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं सूरज से आने वाली रोशनी को और उसमें किस में कन्वर्ट कर देते हैं? केमिकल एनर्जी में, फोटोसिंथेसिस के लिए, ताकि प्लांट इजीली उनको इस्तेमाल कर सके। अब अगर प्लांट पे 100% लाइट फॉल कर रही है प्लांट के लीफ पे, तो सिर्फ 1% जो लाइट होगी वो एब्जॉर्ब होगी, जो पौधा अपने प्रोसेसेस के लिए यूज़ करेगा। बाकी जो लाइट होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। उसके बाद जो सूरज से आने वाली रोशनी में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो लाइट है वो ब्लू और रेड लाइट है, जिसकी प्रेजेंस में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो ज़्यादा होता है। डिफरेंट पिगमेंट जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ या डिफरेंट कलर्स की लाइट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे क्लोरोफिल ए जो है वो ब्लू और रेड वेवलेंथ को, यानी ब्लू और रेड कलर को, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और वो वेवलेंथ या वो कलर जो क्लोरोफिल ए से एब्जॉर्ब नहीं किए जाते वो एक्सेसरी पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। जब पिगमेंट इस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है। वो हमने बात की थी लास्ट टाइम भी लाइट रिएक्शन में, कि जब क्लोरोफिल के ऊपर लाइट पड़ती है तो क्लोरोफिल जो है उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हो जाते हैं और वो क्लोरोफिल से क्या हो जाते हैं? रिलीज़ हो जाते हैं। यही बात वो कह रहे हैं। और जो हाई एनर्जी या इलेक्ट्रॉन है, जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास आउट होते हैं तो इनसे हम क्या बनवाते हैं? एटीपी बनाते हैं, या फिर ये एनएडीपी या एनएडीपीएच बनाने में इस जो है वो इस्तेमाल होता है। ये आपको वो वाला रिएक्शन बताया हुआ है, लाइट रिएक्शन वाला, जिसमें हमने यही पढ़ा था कि जब क्लोरोफिल पे सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाते हैं। लेकिन जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को जो है वो लूज़ करते हैं तो वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है? एटीपी की फॉर्म में जो है वो एनर्जी स्टोर हो जाती है। इसके अलावा फिर हमने पढ़ा था कि कुछ इलेक्ट्रॉन और वो जहाँ पानी का हाइड्रोजन आयन है वो मिलके एनएडीपी को एनएडीपीएच में रिड्यूस करवा देता है। ये बात बताई हुई है। बस क्लोरोफिल जो है ना उसका काम यही है कि क्लोरोफिल है सूरज से आने वाली जो सनलाइट है, रेज जो है उनको एब्जॉर्ब करता है, उनको केमिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि प्लांट इजीली उसको इस्तेमाल कर सके। और क्लोरोफिल की डिफरेंट टाइप्स है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है और एक पिगमेंट कैरोटीनॉइड्स है। जो सूरज की रोशनी क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब कर सकता है वो खुद करेगा, जो नहीं कर सकता तो फिर वो एसेसरी पिगमेंट करेगा, और जो एसेसरी पिगमेंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते वो क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करता है। ये हमारे पास क्लोरोफिल का रोल था फोटोसिंथेसिस के अंदर। और जो क्लोरोफिल के पिगमेंट होते हैं ये थाइलाकॉइड पे मौजूद होते हैं और ये ग्रीन कलर का होता है।
क्लोरोफिल ये उस पार्ट्स में मौजूद होता है जो ग्रीन कलर के होते हैं।